नमस्कार। प्रस्तुत वीडियो में महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित पंथ होने दो अपरिचित नामक कविता की व्याख्या की गई है। यह कविता महादेवी वर्मा जी के गीत संकलन दीप शिखा से ली गई है। तो आइए देखते हैं इस कविता की व्याख्या। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। शब्दार्थ: रास्ते चाहे अनजान हो, अपरिचित या कभी ना देखा हुआ हो और प्राण अकेले ही क्यों ना हो। पंथ जो शब्द है उसका अर्थ है रास्ता, और प्राण शब्द का अर्थ हम दो ले सकते हैं। एक, महादेवी वर्मा खुद अपने प्राण अपने बारे में कह रही हो, और दूसरा अपने पथिक के बारे में, या फिर जो कविता के माध्यम से पाठक को उपदेश देना चाह रही हो। तो भावार्थ देखते हैं। कवयित्री महादेवी जी का आशय है कि चाहे रास्ते या पथ अनजान हो या व्यक्ति अकेला ही क्यों न हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना ही धर्म है। हौसलों से असंभव को संभव किया जा सकता है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा खन। शब्दार्थ: अमावस्या की अंधेरी काली छाया थक ले, आज कज्जल आंसुओं से यह घिरा हुआ बादल रिमझिम करके गिर पड़े। भावार्थ: महादेवी जी कहती है कि लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर चाहे अमावस की काली रातों की तरह चारों ओर अंधेरा ही क्यों न छा जाए, चाहे काले बादल काजल मिश्रित अश्रुओं का रूप लेकर रिमझिम बरस जाए, फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह सर्वज्ञातव्य है कि अमावस की रातों में घनघोर अंधेरा होती है। अगर उसी रात काले बादल छा जाए और तूफान भी आ जाए तो पथिक के लिए परेशानी दुगनी बढ़ जाती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो हार नहीं मानता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और होंगे नयन सुखे, तिल बुझे ओ पलक रुखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। शब्दार्थ: कोई और होगा जिसके नेत्रों से पानी सूख गए हो, क्षण भर में ही, अर्थात कुछ विपत्ति आने से ही जिसकी पलकें रुखे, अर्थात आशा तथा महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई हो। परंतु हम आर्द्र चितवन में, अर्थात जब चारों ओर विपत्तियों से भरा हुआ हो, एक ही समय पर 100 बिजलियां कड़क रही हो, उस प्रतिकूल परिस्थिति में दीप के समान जलते हुए होते हैं। भावार्थ: वर्मा जी कहती है कि वह कोई दूसरा होगा जो विपत्तियों को देखकर क्षण भर में ही निराश हो जाता है, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। परंतु हम वैसे नहीं हैं। हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में शत शत विपत्तियों के बीच अपनी आशा के दीप बनकर जलते हैं। दीप जो सूर्य का प्रतीक है, जो सूर्य की अनुपस्थिति में अंधकार को दूर करता है, उसे पता भी होता है कि उसके जलने की एक सीमा है, फिर भी वह अंधकार से बिना डरे लड़ता ही रहता है। उसी तरह महादेवी जी ऐसी परिस्थिति जब सब कुछ गीला गीला, अर्थात विपरीत परिस्थिति है, 100 बिजलियां कड़क रही हो, समस्याओं की चरम अवस्था में भी वह आशा के दीप को बुझने नहीं देती है। अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। शब्दार्थ: वो कोई दूसरा होगा जिसके पैर हार चुके हैं, थक चुके हैं, और जो अपने संकल्प को पथ के कांटों, अर्थात विपत्तियों पर नौछावर करते हुए लौट आते हैं। भावार्थ: वर्मा जी कहती है कि वो कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसके लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए पैर थक जाते हैं तथा विपत्तियों या समस्याओं को देखकर ही अपने संकल्पों को वही समर्पित कर लौट आते हैं। भावार्थ है कि वर्मा जी उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो समस्याओं से हार मानकर अपने लक्ष्य से समझौता कर लेते हैं।
वे जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों से लड़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ती जाती है। दुखव्रती निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। शब्दार्थ: दुख का व्रत धारण करते हुए हम उन्मत्त होकर नवीन निर्माण करते जाएंगे। हमारे पैर क्षणिक में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, वे तो अमरता को नापने वाले पैर हैं। अंधकार से इस धरा की गोद को मुक्त कर स्वर्ण बेला से बांध देंगे। भावार्थ: चाहे दुख आए, विपत्ति आए, हम नवीन संसार का निर्माण करेंगे। हमने अमरता को प्राप्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करके रहेंगे। अमरता से कवयित्री का आशय है कुछ विशेष कर्मों द्वारा मानव जीवन को सार्थक बनाना। अर्थात कवयित्री अपने कर्मों द्वारा मृत्यु को हराना चाहती थी तथा फिर वे कहती है कि संसार में व्याप्त दुखों तथा कष्टों का नाश कर सुख समृद्धि का संचार करेंगी। वे अपने कर्मों द्वारा इस संसार से अंधकार का नाश कर स्वर्ण किरणें बिखेर देंगी। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी। शब्दार्थ: वह कहानी किसी दूसरे की होगी जिसका स्वर महाकाश की गोद में कहीं मिट गई हो, जिनके पैरों के निशान धूल में कहीं खो गए हो। भावार्थ: वर्मा जी के अनुसार वह कोई अन्य लोग होंगे जिनकी आवाज़ शून्य में कहीं गुम हो जाती है, जिनका अस्तित्व भीड़ में कहीं खो जाता है, परंतु वर्मा जी उनमें से नहीं है। वे तो अमरत्व प्राप्त करना चाहती है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नीत, मोतियों की हाथ ओ चिंगारियों का एक मेला। शब्दार्थ: आज जिन कर्मों पर प्रलय भी विस्मित हो, मैं तो एक और मोतियों का बाजार और एक और मन में चिंगारियों का मेला लेकर लगातार चल रही हूँ। भावार्थ: आज जो मेरी स्थिति है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस दृढ़ता से संकल्पबद्ध हूँ, उस दृढ़ता को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित हो गया है। प्रलय भी इस दृढ़ प्रतिज्ञ मन को भयभीत नहीं कर सकता है, उसे मिटा नहीं सकता है, क्योंकि मैं एक और मोतियों की हाथ अर्थात आशा आकांक्षाएं, नवीन सृजन करने की महत्वाकांक्षा और मन में उसे पाने की उत्साह के चिंगारी दोनों को साथ लेकर लगातार चल रही हूँ। हास का मधु दूध भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पदचार को चाहे सहेजो। चाहे सुख या आनंद का मधु दूध ही क्यों न भेजो, या चाहे क्रोध की भ्रूभंगिमा से चाहे पदचार को एकत्रित कर लो। भावार्थ है, चाहे कोई मेरे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में विभिन्न मनोरंजन या आनंद की व्यवस्था ही क्यों न करो, या क्रोध की कटाक्ष दृष्टि से, यहाँ पर जो भ्रूभंगिमा है उसका अर्थ यहाँ पे क्रोध की कटाक्ष दृष्टि लिया गया है। तो देखते हैं, या क्रोध की कटाक्ष दृष्टि से पदचार को एकत्रित कर लो, लेकिन मैं विचलित होने वालों में से नहीं हूँ। अर्थात कवयित्री अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जिस दृढ़ता से आगे बढ़ रही है, उस दृढ़ संकल्पित मन को विचलित करने के लिए किया गया किसी प्रकार का प्रयत्न सफल नहीं हो सकता है। ले मिला उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में दुकेला। शब्दार्थ: जैसी भी परिस्थिति हो, मेरा हृदय स्थिर मिलेगा। वेदना का जल अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जितने भी कष्ट दुख है, वह सब इस स्थिर हृदय में होगा। कमल के समान सुंदर स्वप्न होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मेरे हृदय में विरह है। विरह और मैं दोनों हूँ अर्थात दुकेला हूँ, पर मेरा लक्ष्य रूपी प्रियतम से जो मेरा मिलन होगा, तब हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। भावार्थ: किसी भी विषम परिस्थिति को क्यों न आ जाए, लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर जितनी भी कठिनाई हो,
वह सब मेरे इस स्थिर अचंचल मन को विचलित नहीं कर सकते हैं। मेरा हृदय वेदना कष्टों से भरा हुआ है। अर्थात इस संसार की दयनीय परिस्थिति को देखकर कवयित्री का मन दुख से भरा हुआ है और उसके साथ ही भविष्य का कमल के समान सुंदर पावन स्वप्न भी उसी हृदय में बसा हुआ है। लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर मैं और विरह दोनों साथ साथ चले, किंतु जब लक्ष्य से मिलन होगा तब यह मिलन एकाकी होगा। मैं और मेरे लक्ष्य रूपी प्रियतम मिलकर एक हो जाएंगे। सुख समृद्धि से यह सारा संसार प्रफुल्लित हो जाएगा। अंतिम पंक्तियाँ, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। भावार्थ है, होने दो रास्ते अपरिचित, होने दो अकेला, लक्ष्य प्राप्ति तो होके रहेगी। नमस्कार।